हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 3 अक्टूबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो है अद्वैत मायावती आश्रम चंपावत के बारे में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस न्यूज़ को तो। और आपको इससे संबंधित जो इसका बेसिक है वो रिवाइज कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम में इसके बेसिक से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन छूटे नहीं। करंट अफेयर्स को बेसिक सिलेबस के साथ लिंक करके, जो अपना स्टैटिक सिलेबस है उसके साथ लिंक करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रांग होते रहते हैं। जब बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो वो फिर बार बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन होते रहते हैं, तो इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना कम हो जाती है। और जो हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है, ये है 5 दिनों में 235 किमी दौड़कर कैलाश पहुंचे उत्तराखंड के युवा। तो उत्तराखंड के 12 युवाओं की टीम ने पिथौरागढ़ से आदि कैलाश की यात्रा जो 235 किलोमीटर की है, उसे रिले दौड़ के माध्यम से पूरा कर रिकॉर्ड बनाया। तो बेसिकली रिले दौड़ क्या होता है? रिले दौड़ में ऐसा होता है कि पहले एक एक धावक दौड़ता है और एक निश्चित दूरी तक दौड़ता है, और उसके बाद वो वहाँ से दूसरे रिले धावक को फिर आगे के लिए पास कर देता है। फिर वो दौड़ता है और वो एक निश्चित दूरी तक दौड़ता है। फिर उसके बाद वो फिर अगले धावक को ये चीज़ आगे दे देता है, तो फिर वो दौड़ना शुरू करता है, चौथा धावक। तो इस प्रकार से रिले रेस कंटिन्यू होते रहती है। और इस न्यूज़ आर्टिकल में एक नाम इम्पोर्टेंट है, एवरेस्ट विजेता मनीष कसनियाल। तो हमें जानना है कि जो मनीष कसनियाल है, ये इनका संबंध पर्वतारोहण से है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मनीष कसनियाल किससे संबंधित है, जो कि उत्तराखंड का पुराना पैटर्न है ही कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और बाकी तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इस न्यूज़ आर्टिकल में। और उसके बाद एक अ, हाथियों के बारे में आया है। तो हाथियों के बारे में इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, एक डेटा है 2020 में जो हाथी गणना हुई थी, तो उत्तराखंड में उस टाइम पे 2026 हाथी हैं। तो अभी जो फिलहाल की जो 2021-22 की जो एलिफेंट सेंसस हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो अभी इसमें और कितने चेंजेस आते हैं, तो ये जल्दी रिपोर्ट रिलीज होने वाली भी है, तब हम उसे और देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये इतना याद कर लेना है कि अभी 2020 में जो जनगणना के हाथी जनगणना की रिपोर्ट आई थी, इसमें 2026 हाथी है। और सर्वाधिक हाथी हमारे राजे जी नेशनल पार्क में है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये है न्यूजीलैंड की तर्ज पर उत्तराखंड में पुलों से बंची जंपिंग की तैयारी है। तो इसमें यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये पूछ लिया जाए, उत्तराखंड के पुलों से बंचिंग जंपिंग का जो प्लान है वो कौन से देश की तर्ज पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर तब न्यूजीलैंड हो जाएगा। और ये पूर्णागिरी के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल है, तो फिर हमें पूर्णागिरी के बारे में जान लेना है। पूर्णागिरी चंपावत में है, और आपको देख लेना है कि इसके बेसिक फैक्ट्स क्या-क्या हैं, और ये पूर्णागिरी में कौन-सा मेला लगता है, कितने माह तक चलता है। तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि पूर्णागिरी मंदिर कौन से पर्वत पे है, ये चीज़ आपको देख लेनी है, ताकि आपका बेसिक यहाँ से क्लियर होते रहे। जैसे-जैसे जो कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक बेसिक के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको उसका पूरा जान पढ़ लेना है उसी दिन, ताकि आपका वो पूरा बेसिक आपका रिवाइज हो जाए, और वो आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इसके बाद माउंट त्रिशूल के बारे में है। माउंट त्रिशूल के बारे में भी, माउंट त्रिशूल जो है वो चमोली में है। तो आपको माउंट त्रिशूल के बाकी चीज़ और इसी के साथ उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतों की हाइट्स और वो कहाँ पे हैं, स्थित हैं, वो भी आज आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका स्टैटिक फिर से रिवाइज हो जाए, तो आपको कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।